स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बिल्कुल एकदम बेस्ट लेवल से बेसिक लेवल से एकेडमी का इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 6 से 8 और आपका हायर क्लासेस में भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल कहलाता है। तो कॉम्पिटिटिव का तो होता ही है, उसके साथ साथ हम डिसाइड किए हैं कि आज से हमारा एकेडमिक का मतलब शुरू हो, क्योंकि फरवरी में मार्च में 2026 में बहुतों को बोर्ड एग्जाम भी है, बहुतों को लोअर क्लास के बच्चों का एग्जाम्स भी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कि आज आप लोग का एकदम बेसिक से इंग्लिश हो, जिसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा लाभ हो। तो आज हम एकदम बेसिक से एकदम स्टार्टिंग 0 लेवल से इंग्लिश शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्लास 5 के बच्चा, 6 के बच्चा या अप टू क्लास 10 या 12 के बच्चा को बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होगा। तो बेसिक ग्रामर आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी बच्चे को ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको इंग्लिश में लिटरेचर सेक्शन तो पढ़ के आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो यू विल बी हाईली बेनिफिटेड। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग को जो पहला टॉपिक होगा, जो कि कॉमन टॉपिक है, नाउन, संज्ञा। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ आपको इंग्लिश में मैं बताने जा रहा हूँ एकेडमिक लेवल का। तो ये टॉपिक जो है किसी भी एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिटिव के लिए, बेसिकली आज हम लोग का एकेडमिक का रहेगा 6 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 12 तक। मतलब जिनको फरवरी और मार्च 2026 में एग्जाम होने जा रहा है उसी को, और ग्रामर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये आपको देखना है। तो पहला चैप्टर हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका पहला टॉपिक है नाउन। आप तो पढ़े भी होंगे लोअर क्लासेस में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो उसी का हम लोग का पहला जो टॉपिक है नाउन, संज्ञा, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से देख लेते हैं कि नाउन क्या है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि किसी भी टॉपिक को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, उसका परिभाषा लिखते हैं, वो चीज़ आपका आसान हो जाएगा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संसार में जितना सारा चीज़ है सब के सब नाउन है, सब के सब नाम है। किसी का भी नाम को नाउन कहते हैं। एक ऐसा वर्ड जो किसी नाम को सपोर्ट करता है या डिनोट करता है, उसे हम लोग संज्ञा या नाउन कहते हैं। उसी को इंग्लिश में देखेंगे, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। और हम दो तरह से इसको डिफाइन करेंगे, एक शॉर्ट में और थोड़ा दूसरा है डिटेल में। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस एक शॉर्ट है और दूसरा थोड़ा इनलार्ज्ड है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीज़ आपका सेम है, काम आपका सेम करेगा। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, नाम को ही नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को ही नाउन कहते हैं, चाहे कोई पर्सन्स हो, कोई प्लेसेस हो, कोई एनिमल्स हो या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो। और थोड़ा सा इसको इनलार्ज करेंगे तो क्या बोलेंगे? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। एक बार और देख लेते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। ऊपर में हम बोले हैं कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, नाम मात्र को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर पूरा हम डिटेल कर दिए, किसी भी पर्सन्स यानी कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी प्लेसेस, कोई भी एनिमल्स, चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो या डोमेस्टिक एनिमल्स हो, और नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें कोई जान नहीं है, यानी कि बेजान वस्तु को, निर्जीव वस्तु को हम लोग नाउन कहते हैं। तो इस संसार में जितना सारा चीज़ है नाउन है। बाहर जितना सारा बिल्डिंग्स, जितना सारा ट्रीज, जितना सारा रोड, ट्रैफिक, बस, कार, जितना सारा है, जितने लोग चलते हैं रोड पर, सब के सब नाउन है। आपका रूम में, आपका क्लासरूम में या कमरे में जितना सारा चीज़ है, आपका मोबाइल हुआ, फैन हुआ, बुक्स हुआ, सबको आप काउंट कर सकते हैं। तो किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। इसको दो तरह से याद रखिएगा, एक शॉर्ट में और दूसरा डिटेल में। नाम मात्र कोई हम लोग संज्ञा कहते हैं, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो किसी व्यक्ति का नाम, कोई जगह के नाम, कोई पशु के नाम और कोई निर्जीव वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपका कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स, दो एक एग्जाम्पल सबके बारे में दिया हुआ है। जैसे पर्सन्स में आ गया, मेल और फीमेल दोनों, इसको याद रखिएगा। जैसे MS धोनी, PT उषा, राकेश रोशन, ETC। इसी से रिलेटेड आप जितना भी नाम ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। दूसरा आता है प्लेसेस, कोई भी जगह का नाम आप ले सकते हैं, बैंगलोर, रांची, पटना, कोलकाता, ETC। कोई भी जगह, दो चार एग्जाम्पल आप दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एनिमल्स में टाइगर, लायन, फॉक्स, एलिफेंट, ETC। उसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, हाउस हो गया और मोबाइल हो गया, गार्डन हो गया, रोड हो गया, ट्रीज हो गया, ठीक है, अलमीरा हो गया, फ्रिज हो गया, जितना भी सारा चीज़ है सब के सब नाउन है। तो क्या बोलेंगे? नाउन को दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक तो नाउन आर नेमिंग वर्ड और दूसरा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग। तो चलिए इसको और हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नाउन का अगला टॉपिक क्या क्या होता है। चलिए हम लोग नाउन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा के प्रकार हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और अभी पढ़ने वाले हैं। तो संज्ञा आप पढ़े होंगे बचपन से,
या 2 तरह का होता है। आपको आश्चर्य होगा कि सर हम लोग तो बचपन में 5 तरह का संज्ञा पढ़े हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। चीज़ वही है। तो एक होता है कि कंबाइन करके नाउन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, और उसको डिवाइड करके नाउन को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो नाउन को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 तरह का होता है। काइंड्स ऑफ नाउन 2 तरह का होता है, संज्ञा के प्रकार, काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। इस संसार में 2 ही चीज़ आपको मिलेगा, एक जिसको आप गिनती कर सकते हैं और दूसरा आप गिनती जिसको नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल मीन्स इट कैन बी काउंटेड इजली एंड अनकाउंटेबल मीन्स इट कैन नॉट बी काउंटेड इजली। तो वही चीज़ है, संसार में 2 ही चीज़ है। जैसे आपके घर में जितना सारा लोग हैं सबको आप गिन सकते हैं, जितनी अलमारी है, जितनी बुक्स हैं, जितनी पेन्स है, मोबाइल है, सब पे सब आप काउंट कर सकते हैं। बाहर कितने लोग चलते हैं, कितना रोड है, कितना मकान है, कितना बिल्डिंग्स है, कितना पेड़ है, ये सब आप ट्रैफिक कितना है सब आप काउंट कर सकते हैं। और दूसरा होता है जैसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, असंभव है, इम्पॉसिबल है, जैसे पानी, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, पावर, नॉलेज, ये सब असंभव है, ये सब आता है अनकाउंटेबल नाउन में। तो नाउन 2 ही होता है जब कंबाइन करते हैं। तो काउंटेबल नाउन मीन्स इट कैन बी काउंटेड, इसको गिना जा सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, हाउसेस, बुक्स, पेन्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, पीपल, etc। इसी तरह से जितना सारा चीज़ आप देखते हैं सब का सब काउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिस संज्ञा को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिस चीज़ को हम लोग, जिस वस्तु को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसका गिनना एकदम असंभव है। जैसे स्ट्रेंथ, कितना पावर है, कितना शक्ति है किसी में, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आजमा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, पर एक्यूरेसी उसको नहीं जान सकते हैं। उसी तरह से वाटर, हाउ मच वाटर इज देयर, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू मेजर, कितना पानी है आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। नॉलेज, उसके पास कितना नॉलेज है, कम है कि ज़्यादा है, ये आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 2 चीज़ होता है संसार में। इस संसार में 2 ही वस्तु है, 2 ही चीज़ है, काउंटेबल जिसको आप गिन सकते हैं और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो इसको अगर हम इलाज करेंगे, इसको ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो ये 5 तरह का होता है। चलिए अब उस 5 तरह के नाउन को भी देख लेते हैं क्या क्या है, और उसको नाम और उसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं अगला नाउन हमारा क्या है उससे। चलिए हम लोग नाउन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन 5 तरह का होता है, और अगर कंबाइन करें तो नाउन 2 तरह का होता है। ओवरऑल नाउन टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और उसके अलावा 2 वहाँ पर था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो 5 + 2 टोटल कितना हो गया, नाउन 7 होता है। तो हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल को देख लिए। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि नाम क्या क्या है। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ये सब आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, वही चीज़ है हिंदी और इंग्लिश में। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जिससे किसी कॉमन चीज़ का पता चलता है, कॉमननेस का पता चलता है। जैसे अगर हम बोलते हैं, 2 एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। जैसे स्टूडेंट, अगर हम बोलते हैं तो स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, ये आपका कॉमन नाउन है। ये मेल और फीमेल दोनों होता है, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। उसी तरह से अगर हम डॉक्टर्स बोलते हैं तो डॉक्टर्स मेल और फीमेल दोनों होते हैं। उसी तरह से प्लेयर्स, मेल फीमेल, यानी कि जितना भी आदमी का प्रोफेशन है वो सब कॉमन नाउन में आता है। स्वीट्स कॉमन नाउन है, एनिमल कॉमन नाउन है, ठीक है। टीचर कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो जो कॉमननेस को इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, जिससे किसी जाति वर्ग का बोध होता हो, उसे आप लोग कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पढ़े भी होंगे बचपन में, वही चीज़ है। दूसरा आता है प्रॉपर नाउन। तो जो नाउन का डेफिनेशन आप पढ़े हैं वही, जैसे किसी भी व्यक्ति के नाम, कोई वस्तु के नाम, कोई जगह के नाम, कोई थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं। बस यहाँ प्रॉपर लगा हुआ है। तो प्रॉपर मतलब किसी खास वस्तु के नाम, किसी खास व्यक्ति के नाम, कोई खास जगह के नाम, कोई खास नॉन लिविंग थिंग्स के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया भाववाचक संज्ञा। इसको हम दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते हैं पर उसको हम फील कर सकते हैं। एक ऐसा चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो देखा नहीं जा सकता है, विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, पर उसको हम फील कर सकते हैं। जैसे अगर बोले कि आज बहुत ठंडी है या आज बहुत गर्मी है, तो ना ठंडी दिखती है ना गर्मी दिखती है, पर वो जब हमारा स्क्रीन से टकराता है तो फील होता है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है या आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। अगर हम बोलते हैं वह एक चालाक लड़का है, तो उसका जो क्लेवरनेस है, चतुराई,
वो दिखता नहीं है, लड़का दिखता है, उसका एक्टिविटी दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी छुपा हुआ है, चतुराई, वो नहीं दिखता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि वो मर गया तो डेथ, तो डेड बॉडी आपको दिखता है, पर मौत जो है ना, डेथ, ये दिखता नहीं है। तो जो चीज़ इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है पर उसको हम फील करके महसूस कर सकते हैं, उससे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इन सब से जो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन है। तो आज आप सिर्फ इसका नाम जान लीजिए, अगले दिन कल हम फिर इसको पूरा डीप में और इससे क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे। सबको पहले डिफाइन करके एग्जाम्पल देंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है वो हम करा देंगे। आज जस्ट सिर्फ नाम को ध्यान रख लीजिए। फोर्थ में आता है मटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा, जिससे किसी धातु का बोध होता हो, धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम बोले दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ फाइबर, तो फाइबर हो गया धातुवाचक संज्ञा, जिससे कोई चीज़ का निर्माण होता है, जिससे किसी वस्तु का फॉर्मेशन होता है, जिससे कोई वस्तु बनता है, उससे हम लोग धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम बोले स्वीट्स आर मेड अप ऑफ मिल्क, तो स्वीट्स तो कॉमन नाउन है क्योंकि नाम नहीं दे रहे हैं। जब हम कोई चीज़ को नाम दे देंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, और नाम को जब हटाएंगे तो कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मिल्क है ना, वो प्रॉपर नाउन है। तो मिठाई किससे बना है? मिल्क से बना है। तो मिठाई तो हो गया कॉमन नाउन, अब मिल्क हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है। मोबाइल फोन्स आर मेड अप ऑफ ग्लास, आयरन, फाइबर एंड मैनी मोर थिंग्स। तो मोबाइल फोन्स तो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हम नाम नहीं दे रहे हैं। अगर मोबाइल फ़ोन का नाम दे देंगे, जैसे नोकिया फ़ोन, सैमसंग, वीवो, तो यह आपका प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हम पर्टिकुलर मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। और किससे किससे बना है मोबाइल? तो ग्लास से, फाइबर से, कुछ आयरन है, ये सब चीज़ जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। ठीक है। उसी तरह से अगर बोले द डोर इज मेड अप ऑफ वुड, तो डोर हो गया कॉमन नाउन और वुड हो गया मटेरियल नाउन, जिससे किसी वस्तु का निर्माण हुआ है, यानी कि वुड से इस दरवाजे का निर्माण हुआ है। लास्ट में आता है कलेक्टिव नाउन, हिंदी में पढ़े होंगे समूहवाचक संज्ञा, जो समूह को दर्शाता है, जो ग्रुप को दिखलाता है, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा पढ़े हैं। जो बचपन का चीज़ है वही चीज़ है, बस थोड़ा सा यहाँ इलाज हो गया है, थोड़ा स्टैंडर्ड को देखते हुए। तो समूहवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? जो समूह को दर्शाता है, ग्रुप को दिखलाता है। जैसे क्लास एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे मोर देन वन बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। उसी तरह से गैंग ऑफ रॉबर्स, डकैत का गैंग, गैंग मतलब एक ऐसा गैंग जहाँ पर डकैत लोग रहते हैं। उसी तरह से टीम ऑफ डॉक्टर्स या टीम ऑफ प्लेयर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, बैरक ऑफ द सोल्जर्स, एक ऐसा जगह जहाँ सोल्जर लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैरक। तो बैरक हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से हर्ड ऑफ एनिमल, एनिमल तो कॉमन नाउन हो गया और हर्ड हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, जानवरों का झुंड। ठीक है। तो ये आपका था 5 तरह का नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। आज जस्ट आप इसको नाम जानिए, और कल अगले दिन हम फिर इसको कल डिटेल करा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे, देन यू विल बी हाईली बेनिफिटेड। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। चलिए हम लोग नाउन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन 5 तरह का होता है, और अगर कंबाइन करें तो नाउन 2 तरह का होता है। ओवरऑल नाउन टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और उसके अलावा 2 वहाँ पर था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो 5 + 2 टोटल कितना हो गया? नाउन 7 होता है। तो हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल को देख लिए। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि नाम क्या क्या है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ये सब आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, वही चीज़ है हिंदी और इंग्लिश में। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिससे किसी कॉमन चीज़ का पता चलता है, कॉमननेस का पता चलता है। जैसे अगर हम बोलते हैं, 2 एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। जैसे स्टूडेंट, अगर हम बोलते हैं तो स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, ये आपका कॉमन नाउन है। ये मेल और फीमेल दोनों होता है, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। उसी तरह से अगर हम डॉक्टर्स बोलते हैं तो डॉक्टर्स मेल और फीमेल दोनों होते हैं। उसी तरह से प्लेयर्स, मेल फीमेल, यानी कि जितना भी आदमी का प्रोफेशन है वो सब कॉमन नाउन में आता है। स्वीट्स कॉमन नाउन है, एनिमल कॉमन नाउन है। ठीक है। टीचर कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो जो कॉमननेस को इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, जिससे किसी जाति वर्ग का बोध होता हो, उसे आप लोग कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पढ़े भी होंगे बचपन में, वही चीज़ है। दूसरा आता है प्रॉपर नाउन। तो जो नाउन का डेफिनेशन आप पढ़े हैं
वही जैसे किसी भी व्यक्ति के नाम, कोई वस्तु के नाम, कोई जगह के नाम, कोई थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं। बस यहाँ प्रॉपर लगा हुआ है। तो प्रॉपर मतलब किसी खास वस्तु के नाम, किसी खास व्यक्ति के नाम, कोई खास जगह के नाम, कोई खास नॉन लिविंग थिंग्स के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया भाववाचक संज्ञा। इसको हम दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं पर उसको हम फील कर सकते हैं। एक ऐसा चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो देखा नहीं जा सकता है, विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, पर उसको हम फील कर सकते हैं। जैसे अगर बोले कि आज बहुत ठंडी है या आज बहुत गर्मी है, तो ना ठंडी दिखती है ना गर्मी दिखती है, पर वो जब हमारा स्क्रीन से टकराता है तो फील होता है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है या आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। अगर हम बोलते हैं कि वह एक चालाक लड़का है, तो उसका जो क्लेवरनेस है, चतुराई, वो दिखता नहीं है। लड़का दिखता है, उसका एक्टिविटी दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी छुपा हुआ है, चतुराई, वो नहीं दिखता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि वह मर गया, तो डेथ, तो डेड बॉडी आपको दिखता है, पर मौत जो है ना, डेथ, ये दिखता नहीं है। तो जो चीज़ इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है पर उसको हम फील करके महसूस कर सकते हैं, उससे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इन सब से जो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन है। तो आज आप सिर्फ इसका नाम जान लीजिए। अगले दिन कल हम फिर इसको पूरा डीप में और इससे क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे। सबको पहले डिफाइन करके एग्जाम्पल देंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है वो हम करा देंगे। आज जस्ट सिर्फ नाम को ध्यान रख लीजिए। फोर्थ में आता है मटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा, जिससे किसी धातु का बोध होता हो, धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम बोले दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ फाइबर, तो फाइबर हो गया धातुवाचक संज्ञा, जिससे कोई चीज का निर्माण होता है, जिससे किसी वस्तु का फॉर्मेशन होता है, जिससे कोई वस्तु बनता है, उससे हम लोग धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम बोले स्वीट्स आर मेड अप ऑफ मिल्क, तो स्वीट्स तो कॉमन नाउन है क्योंकि नाम नहीं दे रहे हैं। जब हम कोई चीज़ को नाम दे देंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, और नाम को जब हटाएंगे तो कॉमन हो जाएगा। ये हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में देखते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं धातुवाचक संज्ञा। तो धातुवाचक संज्ञा मतलब जिससे किसी चीज़ का, किसी वस्तु का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उससे हम लोग मटेरियल नाउन या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ फाइबर, तो फाइबर हो गया आपका मटेरियल नाउन, अब मार्कर हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। अगर हम बोलते हैं स्वीट्स आर मेड अप ऑफ मिल्क, तो स्वीट्स हो गया कॉमन नाउन क्योंकि नाम नहीं दे रहे हैं, और मिल्क हो गया मटेरियल नाउन, जिससे मिठाई बना है, तो मिल्क हो गया मटेरियल नाउन और स्वीट्स हो गया कॉमन नाउन। उसी तरह से अगर हम बोले मोबाइल फोन्स आर मेड अप ऑफ ग्लास, फाइबर और आयरन, तो ग्लास, फाइबर, आयरन, इस सब के सब धातुवाचक संज्ञा है, मटेरियल नाउन है। और मोबाइल फोन्स अगर बोलते हैं तो कॉमन नाउन है, क्योंकि नाम नहीं दे रहा मोबाइल फ़ोन का, जस्ट नाम बता रहे हैं। अगर हम नाम दे देते हैं, जैसे नोकिया हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, गैलेक्सी हो गया, तो जब किसी भी चीज़ को नाम देते हैं तो प्रॉपर कहलाता है, और जब वहाँ से नाम को हटा लिया जाता है तब वो कॉमन हो जाता है। ठीक है, जैसे MS धोनी नाम दे दिए तो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम प्लेयर बोलते हैं तो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि कोई भी प्लेयर, तो जब हम किसी वस्तु को नाम से डिनोट करते हैं तो प्रॉपर कहलाता है, और जब उस वस्तु से नाम को हटा लेते हैं तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे टेबल कॉमन नाउन है, और कभी कभी इंग्लिश में कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होकर काम करता है, और कभी कभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन होकर काम करता है। जैसे अगर हम बोलें कि मुझे एक मार्कर दीजिए, तो आपका ध्यान में जाएगा मार्कर, कि सर मुझसे मार्कर मांग रहे हैं, तो आपको एकदम निश्चित चीज़ को आपको मुझे ला के देना है। अगर हम बोले वहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन पड़ी है, तो आपका ध्यान में जाएगा कि सर मोबाइल फ़ोन के बारे में ही बात कर रहे हैं, किसी बुक, किसी पेंसिल या किसी टेबल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में कभी कभी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होकर काम करता है, और कभी कभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन होकर काम करता है। अगर आप बोले डॉग्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, तो डॉग्स के बारे में बात करें जो कि कॉमन नाउन है, और प्रॉपर इस सेंस में हो गया कि हमारा ध्यान किसी डॉग पे जा रहा है जो कि फेथफुल जानवर है। तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होकर कभी कभी कंबाइंड होकर काम करता है। लास्ट में हम लोग का आता है कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो ग्रुप को इंडिकेट करता है। जैसे क्लास हो गया, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। गैंग ऑफ रॉबर्स हो गया, एक ऐसा गैंग जिसमें बहुत सारे डकैत लोग होते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा। बैरक ऑफ द सोल्जर्स, एक ऐसा बैरक, एक ऐसा जगह जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं। हर्ड ऑफ एनिमल्स, जानवरों का झुंड। फ्लॉक ऑफ शीप, मतलब शिप का फ्लॉक। तो ये सब हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ओवरऑल नाउन टोटल 7 होते हैं। कौन कौन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और 2 उधर में था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये था हम लोग का आज का नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन। अगले दिन कल हम फिर आपको नाउन से और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन दे देंगे, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे जो आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। चलिए हम लोग नाउन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन 5 तरह का होता है और अगर कंबाइन करें तो नाउन 2 तरह का होता है। ओवरऑल नाउन टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और उसके अलावा 2 वहाँ पर था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो 5 + 2 टोटल कितना हो गया? नाउन 7 होता है। तो हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल को देख लिए। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि नाम क्या क्या है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ये सब आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, वही चीज़ है हिंदी और इंग्लिश में। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिससे किसी कॉमन चीज़ का पता चलता है, कॉमननेस का पता चलता है। जैसे अगर हम बोलते हैं, 2 एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। जैसे स्टूडेंट अगर हम बोलते हैं तो स्टूडेंट या स्टूडेंट्स ये आपका कॉमन नाउन है। ये मेल और फीमेल दोनों होता है, मेल भी होता है फीमेल भी होता है। उसी तरह से अगर हम डॉक्टर्स बोलते हैं तो डॉक्टर्स मेल और फीमेल दोनों होते हैं। उसी तरह से प्लेयर्स मेल फीमेल, यानी कि जितना भी आदमी का प्रोफेशन है वो सब कॉमन नाउन में आता है। स्वीट्स कॉमन नाउन है, एनिमल कॉमन नाउन है, ठीक है। टीचर कॉमन नाउन है क्योंकि टीचर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो जो कॉमननेस को इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, जिससे किसी जाति वर्ग का बोध होता हो, उसे आप लोग कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पढ़े भी होंगे बचपन में, वही चीज़ है। दूसरा आता है प्रॉपर नाउन। तो जो नाउन का डेफिनेशन आप पढ़े हैं वही, जैसे किसी भी व्यक्ति के नाम, कोई वस्तु के नाम, कोई जगह के नाम, कोई थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं। बस यहाँ प्रॉपर लगा हुआ है। तो प्रॉपर मतलब किसी खास वस्तु के नाम, किसी खास व्यक्ति के नाम, कोई खास जगह के नाम, कोई खास नॉन लिविंग थिंग्स के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया भाववाचक संज्ञा। इसको हम दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते हैं पर उसको हम फील कर सकते हैं। एक ऐसा चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो देखा नहीं जा सकता है, विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, पर उसको हम फील कर सकते हैं। जैसे अगर बोले कि आज बहुत ठंडी है या आज बहुत गर्मी है, तो ना ठंडी दिखती है ना गर्मी दिखती है, पर वो जब हमारा स्किन से टकराता है तो फील होता है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है या आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। अगर हम बोलते हैं वह एक चालाक लड़का है तो उसका जो क्लेवरनेस है, चतुराई, वो दिखता नहीं है। लड़का दिखता है, उसका एक्टिविटी दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी छुपा हुआ है, चतुराई, वो नहीं दिखता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि वह मर गया तो डेथ, तो डेड बॉडी आपको दिखता है पर मौत जो है ना, डेथ, ये दिखता नहीं है। तो जो चीज़ इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है पर उसको हम फील करके महसूस कर सकते हैं, उससे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इन सब से जो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन है। तो आज आप सिर्फ इसका नाम जान लीजिए। अगले दिन कल हम फिर इसको पूरा डीप में और इससे क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे। सबको पहले डिफाइन